मेरे प्रिय, जैसा आपने सोचा था वैसा अब होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा अद्वितीय होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफ़ी समय में होना था वह कुछ दिनों में होने वाला है। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता का अनुभव करोगे मेरे प्रिय, और शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा जो तुम्हारी आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा मन बहुत साफ है। तुम कभी जानबूझकर किसी का अहित नहीं सोचते। जो तुम्हारे साथ गलत करते हैं उन्हें भी कष्ट में देखकर तुम विचलित हो जाते हो। मेरे प्रिय, अब मैं तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाऊंगा जहां विपरीत वायु तुम्हें स्पर्श ना करे। जब उड़ान भरने वाली दिशा और वायु के वेग की दिशा एक ही हो जाए तो उड़ने वाला अपने आप ही आगे बढ़ने लगता है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में वही उड़ान देने को आध्यात्मिक फरिश्ते आ रहे हैं जो तुम्हारे पंख खोलकर तुम्हें वायु की दिशा में उड़ान भरना सिखा देंगे। मेरे प्रिय, यह ऐसा समय है जब तुम्हारी ऐसी इच्छाएं पूरी होंगी जो तुमने कभी उम्मीद करके छोड़ दी थीं। प्रिय पुण्य आत्माओं, जिसके जीवन की डोर परमात्मा थाम लेते हैं उसके जीवन में अवसर दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। फिर उसे अवसर की तलाश में भटकना नहीं पड़ता। आध्यात्मिक फरिश्ते, उपलब्धियां और अवसर स्वयं उसे ढूंढते हुए उसके घर आते हैं। क्या तुम तैयार हो? यदि हाँ, तो मेरे साथ यह कहो, मैं सुंदर यात्रा पर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं नए अवसरों के लिए तैयार हूँ। मैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रिय, सब्र का फल मीठा होता है। यह संकल्प ना जाने कितनी बार आपने सुना होगा, पर ईश्वर पर विश्वास करने वालों के लिए सब्र का फल कितना सुंदर होता है यह आप अपनी आँखों से देख पाएंगे। जिस सफलता की प्रतीक्षा आप कर रहे हैं, जिस बदलाव को आप अपने जीवन में होते देखना चाहते हैं और जो लक्ष्य आपने चुना है, वह सब आपको अद्भुत तरीके से प्राप्त होने वाला है। जो व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हैं, परमात्मा उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वह अपना मूल उद्देश्य पूरा करने के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करता है। मेरे प्रिय, अपने पारिवारिक कर्तव्यों को छोड़कर मुक्त नहीं होता। मेरे प्रिय, आप दिव्य हैं जो इस कली काल में स्वयं को विनाशकारी भयानक प्रकोप से बचाए हुए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी रंगों में दिव्य संस्कार हैं जिसने आपकी चेतन को इस प्रकार एकाग्र किया है कि नकारात्मक शक्तियों की आधी आपको दिला नहीं सकती। मेरे प्रिय, लोग प्रयास जरूर करते होंगे आपको दूषित करने का, पर हर बार वह असफल हो जाते हैं, क्योंकि आपके आसपास दिव्य देवदूत हैं जो आपको बचा रहे हैं। मेरे प्रिय, आपने संघर्ष पूर्वक प्रतीक्षा की है। उस समय में भी जब आप गिर रहे थे, आपने विश्वास किया कि आपको फिर से उठाया जाएगा। जब चारों दिशाओं से आपको पराजित होना पड़ा और जीवन को हारते हुए देखा, तब भी आपने एक हौसले की डोर नहीं छोड़ी, क्योंकि आप जानते हैं आपने इससे कहीं अधिक कठिन दौर अपने पूर्व जन्मों में देखा है। इसलिए आपके अंतर्मन में एक विश्वास की ज्योति जल रही है जो आपको बार बार स्मरण कराती है कि सब ठीक होगा।
कोई है जो मेरी रक्षा कर रहा है और मुझे जीने के लिए प्रेरित कर रहा है। मैं जानता हूँ कई बार आपको जीवन में समाप्त करने के विचार आए होंगे। कई बार ऐसा लगा होगा कि मेरे जीवन में दुख के सिवा कुछ नहीं लिखा है, या फिर विधाता ने मेरे जीवन में सुख के पन्ने लिखा ही नहीं है। मेरे प्रिय, किंतु उसी समय आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना होती है जो आपको पुनः विश्वास दिलाती है कि सब कुछ ठीक होने वाला है। मेरे प्रिय, गुरुकुल में हजारों शिष्य शिक्षा ग्रहण करते हैं, किंतु गुरु योग्य शिष्य को ही अपना सबसे कीमती ज्ञान देता है, क्योंकि वह जानता है यही उसे धारण कर सकता है और यही शिष्य उस ज्ञान को संसार में सबकी भलाई के लिए प्रयोग करता है। यदि वह किसी कुपुत्र को वह शिक्षा दे दे तो सर्वनाश किया जा सकता है। इसलिए अपनी मूल धरोहर शिक्षा को गुरु योग्य शिष्य को देने से पहले उसकी कई बार परीक्षा लेते हैं, जो दूसरे शिष्यों से भिन्न होती है। मेरे प्रिय, कई बार दूसरे शिष्य प्रश्न कर सकते हैं कि आखिर इस बेचारे की इतनी कठिन परीक्षा क्यों हो रही है, या इसे ऐसी यातनाएं क्यों दी जा रही हैं, शायद यह अयोग्य है। किंतु गुरु किसी को बिना बताए परीक्षण करते हैं। जो उनके सभी परीक्षण में सफल होता है उसे वह अपना मूल्यवान ज्ञान उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं। मेरे प्रिय, तत्पश्चात उसे इतने आशीर्वाद देते हैं कि उसे कुछ भी मांगना बाकी नहीं रह जाता। वह संसार में मान सम्मान प्रतिष्ठा तो प्राप्त करता ही है, साथ ही साथ आध्यात्मिक और अलौकिक जगत में भी सम्मानित होकर उच्च पद पर प्राप्त। मेरे प्रिय, यदि परमात्मा रूपी गुरु तुम्हारा बार बार परीक्षण कर रहे हैं या बचपन से तुम्हें बार बार यातनाएं दे रहे हैं, तो वह तुम्हारा परीक्षण कर रहे हैं। घबराओ मत, अंत में तुम्हें वह प्राप्त होगा जो दूसरी आत्माएं सहस्त्र जन्म लेकर नहीं प्राप्त कर सकती। यह मत सोचो कि मेरा जीवन खत्म हो रहा है, मैं खुशी कब प्राप्त करूंगा। बस विश्वास करो, तुमने कई जन्म अपने लिए दिए हैं, अब यह जन्म उस गुरु की परीक्षा को समर्पित करते हैं। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें आश्वस्त करता हूँ, तो तुम जो भी सोच रहे हो, यह जो कुछ सोच सकते हो, वह सब कुछ तुम्हें जरूर मिल जाएगा। क्योंकि जब परमात्मा रूपी गुरु देने पर आते हैं तो वह इतना दे देते हैं कि हमारे हाथ उठा नहीं पाते। मेरे प्रिय, यदि आप परमात्मा की शक्ति पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर लें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें